नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर में करेंगे व्हाट इज एटम्स। एटम्स का कॉन्सेप्ट जो दिया था लगभग 500 BC यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। फिलोसफर थे, दो फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर। इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़ एंड ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर दोनों ही एक इनविजिबल पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते रहे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कोई मैटर है, इसको मैं फर्दर आगे डिवाइड करता रहूँ इसको, तो अंत में हमें एक छोटा सा पार्ट मिलेगा और छोटा सा पार्ट जो है ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं होता। इसे ही क्या बोला उन्होंने, जैसे कन्नड़ ने उसको नाम दिया परमाणु, लेकिन ग्रीक जो फिलोसफर थे डेमोक्रिटस ल्यूसिफस, उन्होंने इसे नाम दिया एटम्स। इस तरह से वर्ड पढ़ा एटम्स। एटम्स का मतलब होता है आटोमियो। ये वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है आटोमियो। आटोमियो मतलब जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से एटम्स का डिस्कवर हुई 18th सेंचुरी में। ये सब का सब केवल ओरली था, लेकिन 18th सेंचुरी में जो है केमिकल प्रोसेस एंड एक्सपेरिमेंट बेसिस पर इनको डिफाइन किया गया। तो 18th सेंचुरी में एंटोनी एल लेवाइजर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने एक बताया कि जो एटम्स हैं वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन पे इनका कैसे कॉम्बाइन होंगे, इसके लिए इन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो टाइप्स के उन्होंने कॉम्बिनेशन दिए। क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या है क्या नहीं है, लेट अस देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, during chemical combinations, mass of the atoms or molecules are remain same, constant, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए एग्जांपल है मेरे पास में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म वाटर। अगर मैं यहाँ देखूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो कितने एटम से हाइड्रोजन के 2 ग्राम। यहाँ देखें ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो यहाँ एक ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम। कुल टोटल देखें तो कितना हो गया 18 ग्राम। जब इनसे प्रोडक्ट बना, क्या बना? वाटर। और वाटर के अंदर मैंने देखा तो कुल टोटल वो भी कितना था 18 ग्राम। तो इसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि मास जो है वो कंजर्व रहेगा, ना तो वो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने देखा यहाँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे फॉर्म अमोनिया। अगर यहाँ देखें हम नाइट्रोजन 1 मोल और हाइड्रोजन 3 मोल, दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया। अगर मैं इसके अंदर इनका देखूँ एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो यहाँ 1 मोल है तो इसका हो गया 14 ग्राम। और यहाँ पर हाइड्रोजन का है 3 मोल, 3 मोल के हिसाब से इसका हो गया 3 ग्राम। तो कुल टोटल कितना है 17 ग्राम। बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन भी कितना ही है 17 ग्राम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर जो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जो रेशो है बिटवीन एटम्स के बीच में जो रेशो रहेगा वो भी सेम रहेगा। यहाँ देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म वाटर। यहाँ जो है कितना है, यहाँ पर 2 मोल है और एक मोल क्या है ऑक्सीजन। इनके बीच में रेशो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना है 2:1। और वाटर जो बना है उसके अंदर भी कितना है 2:1। यानी यहाँ जो रेशो है बिटवीन एटम्स वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देखिए नाइट्रोजन कितना है 2 मोल्स, हाइड्रोजन कितनी है 6 मोल्स। तो क्या है रेशो 2:6। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1:3 और यहाँ पे भी कितना है 1:3। तो इस यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो हमेशा जो है बिटवीन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों में जो है एटम्स का जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है।